हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जी ये है उज्जैन की सीरीज़, एंजॉय करिए। और आज हम देखेंगे शयन आरती। गाइस वेदर देखिए, पूरे बादल गरज रहे हैं, भोलेनाथ पूरी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। जा रहे हैं शयन आरती के लिए। अभी हमने लाइट शो देखा था, अब देखेंगे शयन आरती। जी हम यहाँ पर अब वेटिंग लाइन में बैठ गए हैं शयन आरती के लिए, और अभी थोड़ी देर में एंट्री होगी। अभी हम वेट कर रहे हैं। तो जी लाइन में लगे हुए थे हम पहले, और अब शयन आरती के लिए एंट्री हो गई है स्टार्ट। तो जी सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ। गेट नंबर 1 पर आपको जाना होता है, और अगर शयन आरती का टाइम मेरे ख्याल से 10 बजे का था या 11 बजे का, जो भी टाइम आपको दिया गया उससे 1-1.5 घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करिए, बिकॉज वहाँ लगती है लाइन, और आप जितना पीछे बैठेंगे उतने ही पीछे की लाइन में आपको बिठाया जाएगा। तो आप श्री महाकाल जी के दर्शन दूर से करेंगे, और हर बंदे की चाह मन में होता है कि हम बिल्कुल सामने बैठ के अपनी आँखों को तृप्त करें और बिल्कुल सामने से देखें। तो जितना आप आगे बैठेंगे उतनी ही आगे वाली लाइन में आपको बैठने को मिलेगा, और आपके दर्शन बहुत और ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लाइन में लगकर देखिए बैठ चुके हैं, और अब हम आ चुके हैं। और ये देखिए, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आपको मतलब मैं लाइव दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे दर्शन, और बड़ी मुश्किल से आप कैप्चर कर पाते हैं, बिकॉज़ पुजारी जी पूजा कर रहे होते हैं, और मैं भी कोई चौथी पांचवी लाइन में बैठी थी। तो इतनी जल्दी पहुँचने के बावजूद तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए, अब आप इस आगे की वीडियो को एंजॉय करिए, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल भी कोई वॉइस ओवर नहीं डालना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से दर्शन करें, आरती देखें, और आपका भी मन तृप्त हो जाए जैसे मेरा हुआ। और मेरा फिर जाने का मन कर रहा है। अभी तो मैं वापस आई ही थी कि अब मेरा फिर जाने का मन कर रहा है। श्री महाकाल जी बुला रहे हैं, बार बार बुलाते रहें, बस यही दिल में इच्छा रहती है। बाकी आप आगे की वीडियो और आरती को देखिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। इधर देखो, इधर देखो, सुनो। आरती की शुरुआत करने से पहले कुछ तैयारियां और कुछ समय लग जाता है, तो वही तैयारियां अभी चल रही हैं। और भगवान जी को चुंदरी चढ़ा रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी चुनरियाँ जो भक्तों से आई होती हैं। और मतलब मैं आपको यहाँ पे बैठ के ना आपको फीलिंग ही नहीं एक्सप्लेन कर सकती। जब आप यहाँ आते हैं तो ठीक है, आप अपने मन में इच्छाएं लेके आते हैं दर्शन करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, कुछ बताने के लिए, किसी चीज़ पर रोने के लिए, जो आपके दिल में हो। बट जब आप यहाँ बैठे होते हैं, आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाता है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी, वहाँ की ऑरा ही कुछ ऐसी है। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान जी ने, जय श्री महाकाल ने, बिना आपके कहे आपकी सभी समस्याओं को समझ लिया है। सब कुछ बिना कहे उन्होंने पहचान लिया है, और आपके जीवन से वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं आशा करती हूँ जो जो ये वीडियो को देख रहा है उसके जीवन में जो भी समस्या हो, श्री महाकाल जी वो सभी समस्याओं को दूर करें आपके जीवन से, और सुख शांति आपके जीवन में दें। और जब आप यहाँ से वापस आते हैं तो कुछ ऐसा आपको व्यतीत होता है, आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आपके पीछे ना कोई बहुत बड़ी सी एनर्जी खड़ी हो गई है, कि आपको जीवन में अगर आप सही हैं तो आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पीछे एक कोई पिलर की तरह खड़ा हुआ है, और बार बार आपको हर सिचुएशन में समझाता है कि बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो ये फीलिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अद्भुत है। इसके बाद ना आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपके साथ अगर कोई कोई कुछ गलत कर भी रहा है ना, आपका मन नहीं करता उसकी बराबरी करके उसको जवाब देने का, उससे लड़ने का, और किसी भी गलत चीज़ में आपका घुसने का ही नहीं मन करेगा, क्योंकि आपके मन में तो महाकाल बस गए। और जब वो बस गए उसके बाद आपको कोई नहीं छेड़ सकता, चाहे वो अपने मुख से कुछ भी बोल ले। आपके दिल को नहीं छेड़ सकता, आपकी आत्मा को नहीं छेड़ सकता, आपके मन को नहीं छेड़ सकता, क्योंकि आपका मन तो कहीं और ही है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी, एक बार आप सभी यहाँ पर जाएं। और जी यहाँ हो गई है आरती शुरू, तो अब मेरा वॉइस ओवर हुआ बंद, और आप आरती देखिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।
तो जी यहाँ हो गई थी आरती पूरी, और आरती होने के बाद भी सभी श्रद्धालु यहीं खड़े हुए थे, यहाँ तक कि हमें लाइन से बाहर जाना होता है। पंडित जी भी सबको इशारा कर रहे हैं कि आप लाइन लगाकर बाहर जाइए, बट कोई इस दर्शन को, इस दृश्य को आँखों से हटाना ही नहीं चाहता। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, और मैं खड़े होकर अपने आँखों में और फ़ोन में, जिससे कि मैं आप सभी को दर्शन करा सकूं, मेरी आंखें और मेरा फ़ोन, जो मेरे फ़ोन में दिख रहा है वही मेरी आंखों में था। मेरा मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, बिल्कुल भी नहीं। और पर विदा तो लेनी थी, क्योंकि रुक नहीं सकते और ज़्यादा, और जब जाएंगे फिर दोबारा बुलावा तभी आएगा। तो श्री महाकाल की बहुत कृपा रही है, और यहाँ से आने के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए हैं। और यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ दर्शन के बाद। तो जी हमने बहुत अच्छी शयन आरती करी, मज़ा आ गया, बहुत दिल खुश हो गया। और अब हम बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। जूते लेने अपने, और बहुत अच्छी हमारे दर्शन हुए, बहुत अच्छी आरती हुई। तो फ्रेंड्स हमारा दर्शन हो गया बहुत अच्छे। वैसे तो आरती 1 घंटे की थी। नंबर 1, और यहाँ पे जूता घर था, और यहीं से हमने शयन आरती के लिए एंट्री की थी। अब हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। सो लेट्स गो आउट। रेस्टोरेंट। अरे तुम दोनों घुस के बैठ गए हो, मैंने किधर बैठना है। हम बहुत अच्छे दर्शन कर आए हैं, और अब हम आए हैं खाना खाने। और ये है श्री मारवाड़ी रेस्टोरेंट ना, मारवाड़ी रेस्टोरेंट में हम लोग डिनर करने आए हैं। रोटियां, पनीर, दाल। सो दिस इज द फूड्स। खाना अच्छा था। तो जी ये रेस्टोरेंट श्री जी मारवाड़ी रेस्टोरेंट, खाना बहुत ही अच्छा था, डिसेंट प्राइसिंग, और महाकाल कॉरिडोर के बहुत ही पास में है ये रेस्टोरेंट। तो आप गूगल पे डालेंगे तो आपको वो लोकेशन आ जाएगी। खाना खा के हम यहाँ निकल चुके हैं। मार्केट यहाँ पे खुली ही रहती है, बट हम लोग काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि हम काफ़ी मतलब दिन से ही यहाँ पर आए हुए थे, और हम चले हैं वापस घर। सो गाइस अब जा रहे हैं सारे दिन के बाद। टाइम हो रहा है अराउंड 12 बज गए हैं, और हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। बट बहुत ही अच्छा दिन गया हमारा आज भी, महाकाल की कृपा से। ऑटो में हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल। सन्नाटा हुआ पड़ा है, फिर भी थोड़ी बहुत तो आपको दिख ही रहे हैं। रात के 12 बजे भी ठीक ठाक लोग दिख रहे हैं आपको। ये है हमारा ऑटो, रंग बिरंगा ऑटो। के सामने तो देखो कैसे रहे तुम्हारे दर्शन महाकाल के। अच्छे लगे। हम चेंज फ्रेशन अप होंगे और सोएंगे, और ये महाकाल हमारी दर्शन भी हो गए, ये हट गया है तो अब वॉश करेंगे। पर बहुत अच्छा दिन था, और आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड सो लकी कि महाकाल कि हम इतने करीब थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब मैं तृप्त हूँ। पिछली बार मैं आई थी ना, तो मेरे मन में एक टीस सी थी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन नहीं कर पाई थी, बट इस बार तो बस पूछो ही मत, महाकाल भी मेहरबान थे। तो बस सब चेंज करेंगे और कल का दिन नया स्टार्ट करेंगे। सो गुड नाइट गाइस।